नमस्कार, मिहिर गौतम ऑफिशियल में आपका स्वागत है। और बिहार में हम पटना से चले थे, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और उसके बाद हम दरभंगा में हैं। यहाँ हम बात करेंगे द प्लूरल्स पार्टी की प्रमुख हैं पुष्पम प्रिया चौधरी हमारे साथ हैं। उनसे हम बात करेंगे और समझेंगे कि राजनीति में जो युवा हैं, जो आराम से अपनी ज़िंदगी विदेश में गुजार सकते थे, वो लोग क्यों वो ज़िंदगी छोड़ करके वो यहाँ आई हैं और बिहार की राजनीति में लगातार संघर्ष कर रही हैं, तमाम मुद्दों पर बात कर रही हैं और खुलकर बोलती हैं। अच्छी बात ये है, मैं लगातार इनको ट्रैक भी करता रहा हूँ पुष्पम जी आपको, और बहुत अच्छा लगता है देख करके कि राजनीति में बिहार में आकर के खासकर लोग यहाँ से पलायन करते हैं। आप वापस आ गई, क्यों? मुझे लगता है कि हर आदमी की लाइफ का एक एम होता है, एक एम्बिशन होता है। और बहुत सारे लोगों को ऐसा नहीं होता कि जिस दिन आप स्कूल में होते हैं आपको क्लैरिटी होती है, बट ओवर टाइम आपको क्लैरिटी होने लगती है कि जीवन में क्या करना है। और वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ के लिव्ड एक्सपीरियंसेस क्या क्या हैं। जी बिल्कुल। तो मेरे जो भी लाइफ के लिव्ड एक्सपीरियंस थे, उन्होंने समहाउ आप कह सकते हैं कि मुझे मोटिवेट किया कि ये करना है, क्योंकि किसी को तो करना है। और कोई भी किसी भी जगह का होता है, अगर कोई बिहार का है या कोई तमिलनाडु का है या बंगाल का है, तो उसमें एक सब नेशनलिज्म वाली चीज़ तो होती ही है। बिल्कुल। लेकिन किसी किसी में शायद थोड़ी ज़्यादा होती है, टू दैट एक्सटेंट कि वो आके और बदलना चाहता है चीज़ों को। हाँ। तो इसीलिए वापस आए। हाँ। इसीलिए वो स्किल्स लिए कि बदला जा सके। क्योंकि आपने भी चीज़ नोटिस किया होगा कि राजनीति में कुछ शब्द जुमला होते हैं। बिल्कुल। और 2020 से पहले बिहार की राजनीति एक बड़ी घिसी पिटी और एक टिपिकल टाइप की राजनीति हुआ करती थी, जो बहुत हद तक अभी भी है। लेकिन 2020 में जब हम आए, जब हमने पार्टी बनाई और हमने बदलाव की बात की, तो अब सब बदलाव की बात कर रहे हैं। मतलब जिन लोगों से हम बदलाव की बात कर रहे हैं, अब वो भी बदलाव की बात कर रहे हैं। तो हम जब बदलाव की बात करते हैं, हम सार्थक बदलाव की बात करते हैं, जिसमें कि हम जो भी प्रॉब्लम्स आपको बिहार में नज़र आ रहे हैं उनको कैसे बदला जाए उसकी बात करते हैं। हम सिर्फ वो नैरो की नेता बदल जाना चाहिए या मुख्यमंत्री जी बस हट जाने चाहिए, उसकी बात नहीं करते हैं। एक सवाल है बड़ा, आप जब आई थी बिहार में, मुझे याद है मैं उस वक्त में एक निजी चैनल में काम करता था, और आप आई जब यहाँ पर तो विज्ञापन पूरे अखबारों में आया और अचानक से यहाँ से लेकर दिल्ली तक पुष्पम प्रिया चौधरी लोगों के बीच। लेकिन 5 साल का वक्त आ गया, आप बीच में अचानक से बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थे। ऐसा क्या हुआ कि आप बहुत एक्टिव उस तरह से, मतलब दिखी नहीं खबरों में जैसे मैं बात करूँ। आप आई थी, बहुत उस समय आपके साथ बहुत भीड़ मैंने देखी, हम लोगों ने आपकी रैली कहें कि आप हर जगह जा रही थी। और शायद मैं अगर गलत नहीं हूँ तो बिहार में हर ज़िले का दौरा आपने ही शुरू किया था, और जिसे अब बहुत फॉलो किया जा रहा है। आपको लगता है ऐसा? आपने बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें बोली। हाँ। और उसमें कुछ मुद्दे हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, और वो सिर्फ एज इंडिविजुअली नहीं बट बिहार के कुछ मुद्दे हैं। चुनाव के वक्त में ऐसा नहीं होता कि पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ बहुत एक्टिव होती हैं। चुनाव एक इवेंट हो गया है हमारे यहाँ, खास करके बिहार में। जैसे कहते भी हैं कि एक फेस्टिवल है चुनाव। हाँ, बिल्कुल। तो बहुत सारे लोगों को उसमें रोजी मिलती है, उस तरीके का एक धंधा हो गया है चुनाव। तो इस वजह से भी चुनाव के वक्त में लोग भी थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और उसके बाद फिर सबकी अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं, अपनी लाइफ की चुनौतियां हैं, तो उसमें बाकी जनता भी उसमें लग जाती है, बाकी लोग भी लग जाते हैं। 2021 में भी हम यहीं थे, उसी तरीके से घूम रहे थे, वैसे लोगों के बीच जा रहे थे। जो भी मुद्दे आ रहे थे, हमारी राजनीति मुद्दा बेस्ड है, तमाशा बेस्ड नहीं है। हम बहुत ऑनेस्टली आपको ये बात बोले कि आप देखेंगे कि राजनीति जो है वो मार्केटिंग है, तमाशा है। कि मुद्दा, अभी जैसे कि कल हम मुजफ्फरपुर गए, क्योंकि वहाँ मुद्दा है। वहाँ एक मुद्दा है, जो मुद्दा ये है कि 2 बच्चियों के साथ रेप हुआ। तो हम वहाँ पहुँचे, और आप ये भी देखेंगे कि बाकी जो भी लोग हैं वो बस घूम रहे हैं, मीडिया को बुला रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं, कहीं और बयानबाजी कर रहे हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं। तो हमारे लिए राजनीति सिर्फ मुद्दा बेस्ड रही। 2021 में बाढ़ आया, तब हम गए, क्योंकि वो एक बहुत ही कठिन वक्त होता है, लोगों के बीच में रहे। जहरीली शराब की वजह से जब कई जाने गई हैं बिहार में,
तब हम लोगों के बीच में रहे हैं, कभी भी रेप हुआ है, बच्चियों को उठाया गया है, तब हम लोगों के बीच में रहे, लेकिन इस पे खबरें बनाने के लिए भी लोग इंटरेस्टेड नहीं रहते। हालांकि एक सवाल है, देखिए आप पॉलिटिक्स में हैं, ये रियलिटी है कि अगर आप राजनीति में हैं तो ये उम्मीद की जाती है, भले आपकी पार्टी 5 साल पुरानी हो, अभी 2020 का चुनाव आपने लड़ा था, 2025 आ गया है, ऐसा कहाँ दिखता है कि जहाँ आपको ये उम्मीद दिखती है कि 2025 में कुछ सीटें, क्योंकि अल्टीमेट जो पॉलिटिक्स है, आप पॉलिटिक्स बेहतर समझती हैं, उसका लास्ट जो वो किया जाता है कि कितनी सीटें आए किसी दल को, तो आप कहाँ देखती हैं कि द प्लूरल्स पार्टी क्या कर सकती है इस चुनाव में ऐसा जिससे जनता निकल के उसे वोट दे? ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का एम्बिशन होता है वो सीटें लेना ही होता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन आप ये बात भी जानेंगे, और बहुत जनता इसको बहुत भूल गई है, क्योंकि बहुत न्यू कमर्स को राजनीति में जनता ने देखा नहीं है सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। मतलब 1990 के बाद से जब ये लोग सारे न्यू कमर्स थे और आए, हाउएवर ये रिवोल्यूशन से निकल के आए, जयप्रकाश नारायण जी का रेवोल्यूशन बहुत से निकल के आए। जो सेल्फ मेड लोग होते हैं राजनीति में, उनको एक प्रोसेस के तहत गुजरना पड़ता है। जैसे नीतीश जी ने अपने पहले दोनों चुनाव हारे, क्योंकि वो एक प्रोसेस होता है, आप अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं। बिल्कुल। हाँ, लेकिन हमारा एम्बिशन भी जो है वो सीट हासिल करना ही है। हाँ बिल्कुल। हाँ। और उसके तरफ जो भी हमारी रणनीति है वो बहुत ही पुख्ता है। और ये तो थोड़ी कॉमन सेंस वाली भी बात है। आपने कहा कि हम यूके से यहाँ आ गए, तो एक बेहतर जीवन छोड़ के ही आए हैं। हाँ, क्योंकि आप वहाँ अच्छी पढ़ाई कर रही थी और बेहतर, आप जिस परिवार से हैं वो भी आपको समस्या नहीं था कि कोई प्रॉब्लम ऐसा है कि आपको वापस आना ही आना, आप रह सकती थी, आपके पास ये चुनाव था। पॉइंट ये आता है कि आपको लेकर के खबर अभी मैं 2 दिन पहले देख रहा था, जब मैं रिसर्च कर रहा था, कि एकदम नेगेटिव सी खबर थी कि कोई पार्टी गठबंधन को तैयार नहीं पुष्पम प्रिया चौधरी के साथ। ऐसी खबरें क्यों? क्या आप गठबंधन में आना चाहती हैं आरजेडी के साथ में, या बीजेपी जेडीयू गठबंधन, ऐसा कुछ चल रहा है? अच्छा, आप भी पढ़े लिखे आदमी, हाँ, आपको सीरियसली ऐसा लगता है कि इस खबर में कोई सच्चाई होगी? ऐसा लगता है नहीं, इस तरह की खबरें आपको लेकर के, और ऐसा नहीं मीडिया आपको, आप भला आपका असेसमेंट हो कि मीडिया में आप नहीं आती हैं, बट आपकी खबरें हैं। मुजफ्फरपुर की खबर भी, आप मुजफ्फरपुर गई थी, वो भी अखबारों में है, मैंने देखा, वो खबर भी आई थी, और लगातार आप खबरों में रहती हैं। बट ये पॉइंट है कि आप नीतीश कुमार पर ज़्यादा हमलावर हैं अभी, है ना? उस कंपैरिजन में जो उनसे पहले लोग थे उन पर वो हमला आपका नहीं दिखता है, ऐसा क्यों? अगेन आपने इसमें बहुत सारी बातें बोली है। सबसे पहली बात तो ये है कि गठबंधन एक ट्रिकी चीज़ होती है, काफ़ी ट्रिकी चीज़ होती है। जब आप किसी के साथ, जैसे आपकी एक पार्टी है जी, और हम आपके साथ अगर सोच ले कि चलिए इनके साथ गठबंधन करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि आपने सोच लिया, हमने सोच लिया एंड इट विल बी डन। और आपको भी ये भी पता है कि हम एक विजन की बात करते हैं। हम यहाँ पे अगर सिर्फ किसी पार्टी में घुस के और सिर्फ चुनाव जीत जाना चाहते तो ये रास्ता ही नहीं चुनना था। इतना तो हम तभी भी जान रहे थे कि संघर्ष वाला रास्ता है, लेकिन हम आए इस वजह से हैं कि हम कुछ बदलाव कर सके, अपनी शर्तों पे राजनीति कर सके। उन शर्तों पे जब बात बनती है तब गठबंधन होता है। इतनी आसान नहीं होती। और सीट की शर्तों की बात नहीं कर रहे हम, जो दूसरे पार्टीज में होती, विजन की, मुद्दा का चर्चा, क्रिमिनल्स नहीं होने चाहिए पार्टी में, ऐसा चर्चा आपने पलायन के बाद 2020 में की थी। तो पुष्पम प्रिया चौधरी क्यों पीछे रह गई? अगर ये मुद्दा बड़ा था तो क्यों नहीं इस मुद्दे पर सबसे आगे वो आज के दिन दिख रही हैं पलायन पर? क्योंकि आपने भी कहा उस वक्त था कि बिहार में बच्चों को आना चाहिए, वो क्यों बाहर जाते हैं, ये मुद्दा था आपका। तो क्यों ऐसा हुआ कि मुद्दा ऐसा तो नहीं है आपका हाईजैक हो रहा है, आपको लगता है ऐसा? क्या उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ? और हम लेकिन हुआ है ऐसा, हुआ ही है, आप भी जान रहे हैं, हुआ ही है, बहुत सारी चीजें हाईजैक हुई हैं, बट उससे फर्क नहीं पड़ता। उसका 2 कारण है। अब अगर किसी ने किसी भी चीज, किसी आइडिया को जनरेट किया तो उसके पीछे कोई लॉजिक होगा। अगर हमने कहा कि पलायन रुकना चाहिए तो उसके पीछे कोई लॉजिक होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी, प्रॉब्लम्स की अंडरस्टैंडिंग होगी, प्रॉब्लम्स को किस तरीके से फिक्स किया जाए उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। अब किसी ने उसको, मिथिला में कहते हैं लोइक लिया, किसी ने उसको लोइक लिया तो वो सिर्फ बोल ही पाएगा, दे कैन नॉट फिक्स इट। दूसरी चीज, राजनीति बहुत घिना गया है, दे हैव रूइंड इट। राजनीति पैसे का खुले आम तमाशा हो गया है, और सबको सब चीज़ मालूम होती है राजनीति में जी। कि तो ऑब्वियस है ना कि अगर देखिए सबके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, स्पेशली अगर आप ईमानदारी से चीज़ें कर रहे हैं।
रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। हमने एक ऐड दी जिस पे इतनी चर्चा हुई, बहुत ज़्यादा थी, और ये डेफिनेट है कि वो चर्चा इस वजह से ज़्यादा हो रही थी कि अब हमें ऐसा लगता है कि इस महिला ने कैसे ऐड दे दिया, क्योंकि अगर आप ये गौर फरमाएं तो सारे राजनीतिक दल ऐड ही देते हैं, डे नाइट ऐड देते हैं। तो इतनी बड़ी तो उसमें कोई बात नहीं होनी चाहिए थी, और उस पर इतनी चर्चा हुई। और आप नोटिस करिए कि बाकी लोग जो पैसे का तमाशा कर रहे हैं, तमाशा ही कर रहे हैं ना, और तमाशे से उनका वो मुद्दा नहीं हो जाएगा। तमाशा करके पैसे के दम पे पलायन बोल के उनका वो मुद्दा नहीं हो जाएगा। मुद्दा वो हमेशा उसी का रहेगा जो ऑनेस्ट है, ईमानदार है उस मुद्दे को लेके। एक बात है जो मैं आपसे पूछना चाहता, शराबबंदी पर द प्लूरल्स पार्टी का स्टैंड क्या है? 2020 से ये हमारा स्टैंड है। अब उस स्टैंड को बाकी बहुत सारे लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है, जो हमारा स्टैंड है। क्योंकि मैं घूम रहा था बिहार में, मुजफ्फरपुर गया और मैं गांव में घूम रहा था, तो मैं हैरान रह गया कि वहाँ कई बच्चों से मैंने बात की। उन्होंने कहा कि शराब तो आपने बंद कर दिया, लेकिन दूसरे तरह का नशा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उससे क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और उन्होंने बताया कि छोटे छोटे बच्चे ब्लेड लेकर के या वो लेकर के घूमने लगे हैं। तो शराबबंदी आप चाहती हैं बिहार में ये रहे या इसको हटाया जाए? हमने 2020 से ये मुद्दा बोला है, सिर्फ हमने, क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि सभी लोग तब थे, और इंटरेस्टिंगली सभी लोग तब इसका पार्ट थे। ये जो एक नई पार्टी बना के अब बोलने लगे हैं कि शराबबंदी जो है वो हटनी चाहिए, वो भी उसका पार्ट थे। उस निश्चय को बनाने में ही वॉज द मेन मैन बिहाइंड इट। आप जानते हैं ये बात, सभी लोग जानते हैं ये बात। शराबबंदी हटने की ज़रूरत है, सो मच सो कि हमने इस पे एक आर्टिकल भी लिखा था, और वो आर्टिकल आप कह सकते हैं कि इतना रिवोल्यूशनरी लगा शायद लोगों को कि उसके बाद हमसे दोबारा एक बड़ी मीडिया हाउस है, उन्होंने आर्टिकल भी नहीं मांगा। अच्छा, वो बर्बाद कर रहा है बिहार को। सबसे पहली बात कि देयर इज नो शराबबंदी। जिसके पास भी थोड़ा सा भी मीन्स है और कॉन्टैक्ट है, उसको शराब मिल रहा है। बिल्कुल सीधे सीधे बात करते हैं। टैक्स का नुकसान है, और उसकी वजह से ये हो रहा है, हेल्थ का नुकसान है, टैक्स का। उसकी वजह से ये नुकसान है कि अगर आप को एक्सपायर्ड शराब बेच दिया जी, क्योंकि बेच सकते हैं, अब तो इलीगल हो गया है वो, तो वो तो कुछ भी बेच सकते हैं, एंड पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। इसकी वजह से लोगों ने अपनी जानें गंवाई। और जिनके पास वो मीन्स नहीं है, जो अभी एडल्ट हुए हैं, ये तो नशा का तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। लेकिन मुद्दों पे यहाँ पे बात नहीं करनी है, यहाँ पे सिर्फ तमाशेबाजी करनी है, जुमलेबाजी करनी है, और जब तक इन मुद्दों पे बात नहीं होगी कुछ भी नहीं बदलने वाला है, कहीं भी नहीं जा रहे हम लोग। आपका क्या असेसमेंट कहता है 2025 में बिहार में, क्योंकि उनका नारा है 25 से 30 फिर नीतीश, ऐसा ही कुछ है, आपको क्या लगता है वापसी वही करेंगे या फिर कोई ऑल्टरनेट की तरफ जनता जाएगी? असेसमेंट, पॉलिटिकल असेसमेंट आपका क्या है? भले आप बोलेंगे कि आपकी पार्टी को सीट्स आनी चाहिए, आपकी पार्टी अच्छा, लेकिन असेसमेंट क्या कहता है? इस पे दो बातें हैं। पहली बात तो बहुत ही दुखद है, और ये क्योंकि मैं भी एक बिहारी हूँ और मैं सब बिहारी को ये चीज़ कहना चाहूँगी कि ये थोड़ा शर्मनाक नहीं हो रहा है क्या, जब हम बिहार को, जब बिहार के बाहर में गाली बनाया जाता है, जो बनाया जाता है, क्योंकि हमने भी वो फेस किया है, तब हम लोगों को बड़ा बुरा लगता है कि हमारे बारे में ऐसी बातें क्यों करते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री एक ऑफिसर के सर पे गमला रख रहे हैं। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? सही बात। बाहर वाले लोग क्या उस ताली बजाएंगे, इस पे कहेंगे कि देखिए आप मुख्यमंत्री हैं, यू अंडरस्टैंड मुख्यमंत्री क्या होता है। हमने जब कहा कि मुख्यमंत्री बनेंगे तो बड़ा लोगों को वो पिंच हुआ, क्योंकि सबको पता है कि मुख्यमंत्री एक बड़ा पद है, उस पर बड़ी जिम्मेदारी आती है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। और हम तो खुद एस्टॉनिश्ड हैं कि नीतीश जी, जो कभी किसी भी छोटी भी बात पे जो उनके आदर्श के विपरीत होती थी तो वो रिजाइन कर देते थे, बट इनको पिछले 10 वर्षों में क्या हो गया है कि ये जानते हुए कि इनकी क्या मानसिक स्थिति हो गई है, ये वो जगह छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। और भाजपा तो इनका दुरुपयोग कर रहा है। अभी हम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, जदयू और भाजपा जो एनडीए है, वो भी ये चीज जान रहे हैं कि आप दुरुपयोग कर रहे हैं। हम पूछना चाहेंगे उनसे कि जनता को बताए कि आप में से कितने लोग जब अब नीतीश जी से मिलते हैं तो नीतीश जी आपको पहचानते भी हैं। 25 में आपको लग रहा है क्या प्लूरल्स पार्टी, फिर से वही पूछूंगा, कि सीटें आएंगी इस बार या फिर इस बार भी नहीं आएंगी? देखिए, हमारी कोशिश तो यही रहेगी कि सीट आए, और कितनी सीट आएगी जी
वो अभी हम नहीं बता पाएंगे। महायान यात्रा कर रही हैं बिहार में, तो पूरे बिहार घूमने का है इसके तहत, या कुछ इस बार चुनिंदा सीटों पर फोकस? 6 महीने से महायान यात्रा कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और उसमें बहुत सारे जिले घूमे हैं। हमारा बहुत ही ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि हम एक और भी बात आपको कहेंगे, आप मीडिया के हैं और मुझे ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली लगता है कि अगर ये देश 77 ईयर्स पहले बना था तो ये हर व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किधर जा रहा है वो देखने की। और हम ये चीज़ कहेंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 2 पार्टी सिस्टम तो है नहीं जी, बिल्कुल, मल्टी पार्टी सिस्टम है। बिल्कुल। तो मीडिया को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि भगवान बनने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन भगवान है इस देश का। अगर उसमें मल्टी पार्टी सिस्टम है तो आपका ये काम है कि आप हर पार्टी को उतनी ही जगह दो, उतना ही उसका कवरेज करो, भले ही आपको वो पसंद आए या ना पसंद आए। और ये चीज़ जो ख़त्म होते जा रही है देश से, इसकी वजह से भी ज़्यादा स्ट्रगल है। कई सारी छोटी पार्टियां हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो नए दल हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि वो मिलकर कोई एक गठबंधन बना लें इस चुनाव तक? देखिए, दिक्कत ये होती है ना, जो आपने हमसे पहले भी गठबंधन के बारे में पूछा, गठबंधन में जो लीडर्स होते हैं वो बड़े एम्बिशियस होते हैं। अभी देखिए, जैसे हमने तो सच बोल दिया पहले दिन कि हम मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। हाँ। मतलब अब ऐसे ठग लोग हैं जो बोल नहीं रहे हैं कि बनना चाहते हैं, लेकिन सभी जानता है कि बनना चाहते हैं। हाँ। तो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। हम तो अपने आप को उसमें ला भी नहीं रहे अभी, जो आप छोटी पार्टियों के गठबंधन की बात करें, क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी किसी से नहीं मिलती है। और अगर हमें किसी से गठबंधन करना ही है अपनी आइडियोलॉजी का लॉस करके, क्योंकि हमने 2020 में तो ये बिल्कुल बोल दिया था कि हम कभी गठबंधन नहीं करेंगे, तो यू नो आई विल बी लूजिंग अ पार्ट ऑफ माय आइडियोलॉजी। तो फिर ऐसे के साथ गठबंधन करना ज़्यादा सेंसिबल है जो जीते रहेंगी। बिहार में लंबे समय तक संघर्ष के लिए ज़रूरत पड़ी। ये जो क्वेश्चन है वो मुझे थोड़ा फनी भी लगता है। हाँ। क्योंकि स्पेशली जो लोग जानकार लोग हैं, हम 2019 में बिहार आ गए थे और सब कुछ छोड़ के आ गए थे। हाँ, बिल्कुल। और बहुत लोग ये सब भी बोलते हैं कि लंदन में रहती हैं, दैट्स बुलशिट। हाँ, नहीं, आप पटना में थी, हम जानते हैं, हम लोग यहीं तो रहते हैं। आप यहीं रहती थी। आप ऐसा कोई महीना नहीं होता था कि आप कहीं घूम नहीं रही हो या कार्यकर्ता के बीच नहीं हो या कार्यकर्ता आपसे मिलने पटना नहीं आ रहे। वो तमाम चीज़ें आपकी पार्टी की ऑफिशियल हैंडल पे भी आता था। और ऐसा नहीं है मीडिया ने आपको इग्नोर नहीं किया है। वो जो आपको थोड़ा ये लगता है कि मीडिया उस तरह से, लेकिन मैं देखता हूँ कि आप खबरों में रहती हैं कम, ऐसा नहीं है आप खबरों में नहीं रहती। बट पॉइंट ये आता है कि लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये पार्टी जो है, जो 5 साल पुरानी हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि हो कई पार्टियां 10 साल 15 साल बाद उन्हें सीट आती, बट लोगों के मन में सवाल होता है कि ये रहेंगी या कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि 25 चुनाव हो। वही बात मैं आपको कह रही थी कि अगर किसी ने 2019 से सब कुछ छोड़ के और यहाँ पे आ गया, तो 2 बातें समझने की जरूरत है कि ऑलरेडी 5 साल तो बीत गया है, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि अब हम पीछे चले जाएंगे और पता नहीं अब जाके नौकरी ढूंढने लगेंगे, यानी समथिंग लाइक दैट। यही नेशनल कोर्स होगा। दूसरी बात यह है कि मेरे जैसे व्यक्ति की डिटर्मिनेशन से अभी तक लोगों का पाला नहीं पड़ा है। हम जब तक वहां पहुंच नहीं जाएंगे, हमने जो कहा है कि हमें करना है वो जब तक हम कर नहीं देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम चले जाएंगे। आई विल बी हियर। अब ये बाकी लोगों को समझने की ज़रूरत है कि हम तो हैं ही, अब अपने आप को वो कहाँ प्लेस करना चाहते हैं, क्योंकि फ्यूचर में उससे फ़ायदा या नुकसान होगा। आप कहीं नहीं जा लड़ेंगी इस बार। पिछली बार आप लड़ी थी 2 सीटों पर। हालांकि मैं उन जो उस तरह के पत्रकार हैं जो लिखते रहते हैं अपनी किसी दूसरी वजहों से और वोटों का आकलन करते हैं, तो कई सारी पार्टियां हैं जो शुरू में बहुत आगे नहीं रही लेकिन बाद में वो बहुत आगे गई हैं। 2025 आप लड़ेंगी? हमने आपको कहा कि जो सेल्फ मेड लोग होते हैं राजनीति में जी, उनका एक प्रोसेस होता है जी, जिस प्रोसेस में हार बहुत ही जरूरी होता है। हाँ, हार जीत तो राजनीति में बिल्कुल, उससे तो वो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और अगर ये लोग जो जिनके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, वो लोग अगर अपने आप को पॉलिटिकल पत्रकार कह रहे हैं जी, तो आप समझिए कि उनकी क्या IQ होगी, या काफी बायस ही होगा इस तरह की खबरें बनाने का। मैं एक सवाल इस पे पूछता हूँ आपसे, ये हो सकता है अगर आपको लगे नहीं, लेकिन जिस तरह से रिएक्शन आया आपकी पार्टी की तरफ से, आपको नहीं लगता कि बहुत लोग, आप तो राजनीति में हैं 5-6 साल से, बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया आपको, बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा, पर इस बार जो रिएक्शन मैंने देखा पार्टी की तरफ से आया, किसी जर्नलिस्ट के बारे में रिएक्शन आया पार्टी की तरफ से, बहुत नाराजगी भरा रिएक्शन था, क्योंकि आपने शुरू से आलोचना सुनी है, बहुत ज़्यादा सुना है ना,
और जो पत्रकार है मैं उसको जानता नहीं पर्सनली, मैं कभी शायद मिला नहीं होऊंगा, मेरे याद में कभी नहीं मैं मिला, बट मुझे लगा कि ऐसा नहीं लगता है कि प्लूरल्स पार्टी ने बहुत आगे बढ़ के बहुत एकदम हार्श रिएक्शन दिया उस पर, जो नहीं मतलब एक पार्टी के तौर पर। सबसे पहली बात है कि वो बहुत लकी हैं। मैं अब समझ रही हूँ कि आप किन की बात कर रहे हैं, कि मैंने नहीं बोला, प्लूरल्स पार्टी ने, आपने नहीं बोला था। हाँ, वो बहुत लकी हैं। हाँ। और अगर किसी को वो शब्द जो प्लूरल्स पार्टी ने बोला वो हार्श लगे, तो वो इमेजिन नहीं कर सकता कि अगर मैंने बोला होता तो क्या लगता। मुझे नहीं लगता कि ओवर रिएक्शन था, एंड आई विल टेल यू व्हाई। लेकिन आप आलोचना पे रिएक्ट नहीं करती हैं, आपकी बहुत आलोचना होती है, बहुत लोगों ने कहा चली जाएंगी, ये होगा वो होगा। हम लोगों ने 2000 लोगों ने गालियां भी दी हैं, वो जो और भी, उसको बीप किया है। हाँ, लेकिन आपने उसके बाद भी आपने लेकिन ये नहीं किया कि आपने कभी आकर के बहुत, मैंने आपको आज तक जब तक सुना है आप बहुत गुस्से में कभी बोलते हुए मुझे नहीं दिखा कि आप मतलब आपने बैलेंस रिएक्शन मेरे हिसाब से रहा। पहली बात तो ये है कि वो पार्टी का रिएक्शन था। ये कितना भी आपको ऐसे लगेगा कि मतलब आप ही की पार्टी है, आप ही का चेहरा है, इट्स नॉट, इट डजंट वर्क लाइक दैट इन आवर पार्टी। हाँ, बिल्कुल। पार्टी है, हेडक्वार्टर है, एंड वो था, हाँ मुझे ये इन्फॉर्म किया गया था कि दिस इज हैपनिंग। दो बात मैं बोलूँगी, और मैं ये प्रश्न फ्लोट करना चाहती हूँ लोगों के प्रति, थोड़ा सोशल वाला प्रश्न है। 8 मार्च को एक लड़की आई, बिहार में पढ़ी लिखी, उसके बाद विदेश में जाके पढ़ी लिखी, बिहार में नौकरी की हुई, XYZ कोई लड़की आई। राजनीति कैसा है सभी लोग जानते हैं। हाँ। उसमें उसने अपनी तरफ से कोशिश की। 9 मार्च को किसी पत्रकार ने खबरें बनाई, पुष्पम प्रिया चौधरी कैसे जीतेगी चुम्मा वोट से, एंड इट डिडंट एंड देयर। उसके बाद उन्होंने और खबर बनाई, मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया कि चलो ठीक है, किस लाइट में वो खबर बनाई गई होगी आपको भी पता है। अभी जो पुरुष आए हैं, जो भी नए पुरुष आए हैं, जो सबको मुख्यमंत्री बनना है, क्या इस देश में, एंड आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन, बिल्कुल बिल्कुल, इस देश में आज तक मुझे आप एक खबर ला के दिखा दीजिए जिसमें ये लिखा गया हो कि ये कैसे चुनाव जीतेगा, यू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल चुम्मा वोट से। ये पहली खबर थी जो उन्होंने बनाई। उसके बाद हमने अपने पार्टी के महासचिव को एक चिट्ठी लिखी, विच वॉज एन ओपन लेटर, कि आप हमारी पार्टी में आइए, जो अब हमारे महासचिव हैं, क्योंकि वो ऑफिसर थे, उनके लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट था। मुख्यमंत्री के स्पेशल सेक्रेटरी थे, हम उनको लंबे अरसे से जानते थे, हमारी मदद भी कर रहे थे। तो हमने उनको लिखा कि आप हमारी पार्टी में आइए। पार्टी ने डिसाइड किया कि इनसे येस और नो लेना है, तो लेट्स जस्ट राइट एन ओपन लेटर। तो उन्होंने खबर बनाई, प्रियतम को रात में चिट्ठी लिखकर क्यों बुला रही है पुष्पम प्रिया चौधरी, एंड देन इट डिडंट एंड देयर अगेन। ऐसे उन्होंने बहुत सारी खबरें चलाई। उस वक्त में कायदे से तुम्हें मानहानि का दावा करना चाहिए था। और देखिए, बहुत सारी चीज आप सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे होते, जी बिल्कुल, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आए हैं यहाँ पे, एक जो सोशल ऑर्डर है। आपका ये कहना है कि महिलाओं को लेकर के जो एक सोच है, जब 8 मार्च या 9 मार्च, हम आपको तारीख बता रहे हैं, वो सोच जो है वो खत्म नहीं हो रहा है, जो हो जाना चाहिए था। 50% हमारे बारे में जो खबरें बनाई जाती हैं, उसके सरनेम, उसका जो टाइटल होता है। मैं तो एक खबर पे आपके बड़ा हंसा था, मैं उस वक्त दिल्ली में था, कि मास्क क्यों नहीं हटाती है पुष्पम प्रिया चौधरी। मैं इतना हंसा था उस खबर पर, इसलिए हंसा था क्योंकि ये पर्सनल चॉइस है। आपको मन करता है मास्क में रहिए, आपको मन करता है जैसे रहिए। ये सवाल तो नीतियों पे होनी चाहिए। तो ऐसा क्यों है कि नीतियों को छोड़ करके कोई लड़की अगर पॉलिटिक्स में, कोई महिला पॉलिटिक्स में आती हैं, तो उनके जो वो कैसे दिखती हैं, या वो वैसे सवाल क्यों होते हैं? और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग तो ये बात है, जो कॉल आउट करने की जरूरत थी, इसलिए पार्टी ने जो किया ठीक किया। अगेन वो लकी थे कि हमने नहीं लिखा, नहीं तो और भी हार्श होता। कि हमने देखा, ये चीज़ नोटिस किया है कि बहुत सारी खबरें जो बनती हैं उसमें जो हेडलाइन होता है वो ऐसे होता है, क्या जीतेगी पुष्पम प्रिया चौधरी, क्या छड़ी घुमाएगी पुष्पम प्रिया चौधरी। और आप हमें एक चीज़ बताइए, हम ये जानना चाहते हैं, आपको हम ये चैलेंज करते हैं कि आप हमें एक खबर, जस्ट वन खबर ला के दिखा दीजिए जिसमें खबर ये हो, क्या 2025 का चुनाव जीतेगा तेजस्वी यादव, क्या 2025 का चुनाव जीतेगा चिराग पासवान, फॉर दैट मैटर क्या 2025 का चुनाव जीतेगा प्रशांत किशोर। You show me one news and I will leave politics forever. ये क्या लैंग्वेज है? बिल्कुल,
इस पे तो होनी चाहिए आपत्ति, और जो लोग ऐसा लिखते हैं उनको कम से कम इस तरह नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि आपको बराबर जो रिस्पेक्ट है वो हर किसी के प्रति होनी चाहिए, जो भी राजनीति में हो, किसी और जीवन में हो। आई एम नॉट कॉलिंग आउट फॉर माई सेल्फ। आप हमें करिए, तू तड़ाक करिए। हम तो रेडी होके आए थे कि बहुत तू तड़ाक होने वाला है। आप तो सोच के आई होंगी कि जहां मैं राजनीति के लिए जा रही हूँ, यहाँ जो जमीन है वो बहुत पथरीली है। मैंने तो काम भी किया यहाँ पे 4 वर्ष। हाँ। और ये जो मानसिकता है कि महिला कोई राजनीति कर रही है, तो ये क्या एक अंदर से नीड जग जाती है कि किसी पुरुष से उसको कनेक्ट करना है। 33% सीट्स देंगी महिलाओं को इस चुनाव में। मैंने पिछली बार तो हमारा ये एजेंडा था कि हम 50% देंगे, और आपको मालूम है कि महिला जो है वो चुनाव लड़ने में बहुत इच्छुक नहीं होती। उसमें भी हमने 47 कैंडिडेट्स दिए। 148 में हमने 47 कैंडिडेट्स दिए, एंड दे वर ऑल वेरी क्वालिफाइड। आप भी जानती हैं नीतीश कुमार जो हैं उनको महिलाओं का बहुत सपोर्ट मिला था जिस चुनाव में उन्होंने ये मुद्दा बनाया था कि हम बिहार में शराबबंदी लाएंगे। आपको लगता है कोई ऐसा मुद्दा हो जिससे आप महिलाओं से कनेक्ट हो पा रही हो? पहला तो ये फार्स न्यूज़ है। हाँ। कैसे पता कि महिलाओं ने सपोर्ट किया था? ये उस वक्त का एक तो ये बना दी गई ना, नैरेटिव बना दी गई। ठीक है, मैं नैरेटिव ही मान लेता हूं। टॉप डाउन। जैसे ये नैरेटिव है कि महिलाएं नीतीश जी को वोट करती हैं। हाँ, ये एक नैरेटिव है जो टॉप डाउन नैरेटिव बनाई गई है कि शराबबंदी महिलाएं चाहती थी। आपने तो कोई भी ना ही उस पे वो कराया। लेकिन अब नहीं चाहती। मैं वही आपको बोल रहा हूँ, मैं घूम करके आ रहा हूँ। महिलाएं कह रही हैं कि इससे और ज्यादा ये हो रहा है कि पहले जो घर का आदमी था वो 200 रुपए में खरीदता था, अब वो 600 रुपए लेके चला जा रहा है, पूरे दिन की दिहाड़ी चली जा रही है। मेरा एक क्वेश्चन है जो लोगों को बहुत ही नया क्वेश्चन लगेगा। मेरा ये पूछना है कि क्या आपने उससे पहले कोई भी रिसर्च किया एज अ स्टेट गवर्नमेंट, जिसको कि जनता का टैक्स का पैसा दिया जाता है, क्या आपने कोई रिसर्च किया कि ये पॉलिसी लगाने से राज्य को क्या फायदा और नुकसान? अब उठे एक दिन सवेरे में, अब देखिए ये मोनर्की जो चल रहा है में एक सवाल, सबसे ज्यादा शराब की दुकानें बिहार में किन्होंने खुलवाई थी, किनके राज में खुला? आप हमें ये बताइए कि आप सवेरे में उठते हैं और एक दिन आपने डिसाइड करा कि हम इतना रेवेन्यू का लॉस ले लेंगे और हम हटा देंगे जो चीज आप ही ने किया, जो अभी आपने बोला है, हम उसको खत्म कर देंगे। और मुझे नहीं पता था ये बात। मैं जब निकला बाहर तो लोगों ने मुझे कहा कि हर जगह शराब की दुकानें अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ी थी, हम आपको और उसके बाद अचानक से बंद कर दिए। एक और बात बताते हैं, ये जो ड्रैकोनियन पॉलिसी बनाने का इनका तरीका है, क्योंकि पैटर्नलिस्टिक लोग हैं ये लोग। इनको लगता है कि मोनर्की है और ये राजा है और माँ की सब प्रजा है, और इनके आसपास काम करने वाले जितने भी लोग हैं वो इनके मंत्री हैं। दिस इज हाउ दे थिंक। इन्होंने अभी क्या किया है कि जो राइस मिल्स हैं, हम किशनगंज गए थे, वहाँ की एक बड़ी समस्या है। राइस मिल्स में पहले अरबा चावल का प्रोडक्शन होता था। इन्होंने बोला कि आप बंद कर दीजिए और उसना चावल करिए। अच्छा। और इन्वेस्टमेंट उसना चावल में ज़्यादा होता है, और ये कहते हैं कि आप इतने ही दिन चला सकते हैं मिल, एंड यू विल लाफ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर बात होने की ज़रूरत है। और ये क्या करते हैं, जो चावल है वो बिहार से नहीं खरीदते, ये बाहर से चावल खरीदते हैं। जो राज्य सरकार है वो चावल बाहर से खरीद रही है, तो अच्छा। उनका पूरा इन्वेस्टमेंट। आप उद्योग लगाने की बात कर रहे हैं, एक तरफ जनता को मूर्ख बना रहे हैं। आपने जो लगवाए उद्योग, उनका चावल आप नहीं खरीदते। अब शराबबंदी से ज़्यादा मूर्खता भरी पॉलिसी आज के समय में इस दुनिया में लागू नहीं हुई होगी। लेकिन पुष्पम प्रिया जी, एक बात है, राजनीति में आप हैं, राजनीति में इतने दिनों से, कई बार होता है कि कई पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, आइडियोलॉजी अलग होती है, बट एक देखा जाता है कि चलो थोड़ा सा हम भी पीछे रहते हैं, थोड़ा वो भी पीछे जाते हैं, और एक उस तरह का गठबंधन बन जाए जिससे कि हो सकता है एक नया नेतृत्व उभर के आ जाए बिहार में। इस तरह की कोई कोशिश आप लोगों की तरफ से, या आपको कोई कॉन्टैक्ट करने की कोशिश इस तरह की चीज़ों के लिए? मुझे लगता है, अगर मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बोलूं, तो उसकी बिहार को ज़रूरत भी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बिहार में समस्याएं हैं, और हमें ये समझने की ज़रूरत है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को लीड करने वाले लोग हैं उनको ये समझने की ज़रूरत है, थोड़ा मैच्योरिटी लाने की ज़रूरत है कि आई अंडरस्टैंड कि आप एम्बिशियस हैं, और 99% लोगों का एम्बिशन जो है वो बहुत ही वन ट्रैक है, राज्य भाड़ में जाए, अपना करियर बनाना है। दैट इज़ हाउ दे हैव कम, दैट इज़ वाई दे हैव कम। लेकिन अगर मान ले कि आपका वैसा ही एम्बिशन है और हमारे जैसा एम्बिशन नहीं, लेकिन आपको कुछ करना तो पड़ेगा राज्य के लिए, करना तो पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली कि जो युवा लोग हैं, जो कास्टिस्ट नहीं है, सेक्सिस्ट नहीं है, ऐसे युवा लोगों को मिलना चाहिए, एक विजन बनाना चाहिए। और ये जो लड़ाई है कि मैं बड़ा नेता या मैं बड़ा नेता, ये टाइम को डिसाइड करने दीजिए।
अभी एक विजन बनाते हैं, सभी युवा, किसी भी जाति के जो युवा हैं वो सब एक प्लेटफॉर्म पे आते। इतनी मुश्किल बात नहीं है। इतनी इनसिक्योरिटी क्यों होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, अलग अलग बिल्कुल जो नेता है वो नेता है, अलग अलग नेता हो सकते हैं, अलग अलग लोगों के समूहों के नेता हो सकते हैं। और आप इमेजिन करिए कि अगर जो अब हमारे देखा देखी सब बदलाव की बात कर रहे हैं और आपको वाकई में बदलाव करना है, एक अगर विजन डॉक्यूमेंट बनाया कि अगले 20 साल तक हमारे ये टारगेट्स रहेंगे, जिसको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कह सकते हैं, और अगर सबने अपनी तरफ से प्रयास करके वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लागू किया, इट विल बी सो गुड फॉर बिहार। मान लीजिए कि अगर आरजेडी की तरफ से ये आता है कि पुष्पम प्रिया चौधरी अगर चाहें तो हमारे साथ लड़ सकते हैं, आप सोचेंगे? अगर अच्छा प्रोग्राम होगा तो बिल्कुल सोचेंगे। उसका कारण भी है, हमने बार बार कहा है कि हम जाति विरोधी नहीं हैं। मैक्सिमम लोग इसीलिए नहीं सोचेंगे क्योंकि वो जाति विरोधी हैं, एंड दिस इज समथिंग विच वी नीड टू एक्नॉलेज। जाति की यहाँ पे एक समस्या है। आप जातिगत जनगणना के पक्ष में थी, या जो बिहार में तो पहले हो गया था, अब कास्ट सेंसस पूरे देश में होगा जो कहा गया है, आपको लगता है ये ठीक है, कदम होना चाहिए? इस बात पे डिपेंड करता है कि आप वो जनगणना करा के करेंगे क्या। इस पे डिपेंड करता है। ऑफ कोर्स जो डेटा है वो तो सरकारों के पास होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये लोग तो ड्रैकोनियन पॉलिसी बनाने में यकीन रखते हैं, बट कोई भी सरकार, दुनिया में कहीं भी जो सरकार है उनके पास ये डेटा होने चाहिए। और उस जगह पे जहाँ ऑलरेडी पॉलिसीज हैं, जहाँ रिजर्वेशन पॉलिसीज हैं, एफर्मेटिव एक्शन जहाँ है, तभी तो पता चलेगा कि 77 ईयर्स में हुआ क्या है। एक सवाल है, मैं घूम रहा था बिहार में, कुछ महिलाएं मुझे मिली, उन लोगों ने एक बात कही जो मुझे बड़ा हैरान कर गया कि राशन कार्ड बनवाने के 2000 रुपये लिए जाते हैं। यहाँ पे हर चीज के पैसे लिए। अब वृद्धावस्था पेंशन जो है 400 रुपये है, उसमें भी पैसे लिए जाते हैं, तब आपको मिलेगा वो 400 रुपये। अभी के समय में कोई मुजफ्फरपुर के आगे में एक गांव में था, उन्होंने बहुत बुजुर्ग महिला थी, उन्होंने मुझे कहा कि अगर एक बार चली जाऊं मुजफ्फरपुर जाने के लिए तो ऑटो वाला जो है वो 200-400 रुपये। और हमने 2020 में पहली हम पार्टी थे जिसने कहा कि हम 2600 करेंगे। 2600 अभी तो अब सब कह रहे हैं। अब तो मैनिफेस्टो में उठा के लोगों ने लिख दिया है। अब हमारा मैनिफेस्टो खोल लीजिए, बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा है कि हाई कोर्ट ने 26,000 फिक्स किया था जो मिनिमम होना चाहिए नौकरी पे सैलरी, तो 26,000 देंगे, क्योंकि यहाँ पे तो डेली वेजेस ये सब में कुछ ऐसे कुछ मामूली पैसे दिए जाते हैं, और जो कोई भी जो पेंशन होगा वो 2600 होगा। तो ये लोग इतने ही एथिकली करप्ट हैं, मोरली करप्ट हैं कि जो भी मुद्दे हमारे किसी वजह से बने थे, एक अच्छी नीयत से बने थे, उसको हाईजैक करके न्यूट्रल कर देना चाहते हैं। देखिए इतने सारे मुद्दे हैं, मैं ये आखिरी आपसे पूछूंगा, इतने सारे मुद्दे हैं, सब कुछ है, लेकिन जब वोट डालने जाता है बिहार में वोटर, ज़्यादातर, सब कोई की बात नहीं करूँगा, तो वो क्या इन मुद्दों पर ध्यान देता है या फिर वो कास्ट या धर्म इस पर ध्यान दे करके वोट डाल के चला आता है? तो युवा कहते हैं रोजगार नहीं हमारे पास में, बात करिए, महिलाएं कहते हैं सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, लेकिन सब वोट डालते हैं, वोट डाल करके ही सरकार चुन के आती है। तो आपका इस पर क्या कहना है? इस पे बहुत ज़्यादा जो गलती है वो मीडिया की है। हम एज एन इंडियन ये बात बोलेंगे कि 2 पार्टी सिस्टम नहीं है इंडिया। जनता आप कह सकते हैं थोड़ी इम्प्रेशनेबल भी होती है, थोड़ा थर्ड पार्टी वैलिडेशन भी चाहती है, जाति चलता है, थर्ड पार्टी वैलिडेशन चाहती है कि अच्छा इनके बारे में मीडिया में बहुत खबरें आ रही हैं तो मतलब कुछ तो बात होगी। और आप तब क्या करते हैं, या तो जो आपकी अपनी आइडियोलॉजी है एज मीडिया उसकी खबरें चलाते हैं, या जिससे कि आप जो आपको हेविली फंड करता है, हम कैमरा पे ये बात बोलेंगे, आप उसकी खबरें चलाते हैं। क्योंकि हमें बड़ी हैरत होती है, हम ये बात बोलना चाहेंगे, हम आजकल देखते हैं कि जिन लोगों ने जीवन में एक भी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा, एक भी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा, और उनका मतलब बिहार के बड़े नेता जैसे तेजस्वी यादव जी तो बड़े नेता हैं, ये जिस सब प्लेटफॉर्म पे आज तक इंटरव्यू नहीं दिए हैं उस पे उनके इंटरव्यू आ रहे हैं। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? और हमें ये चीज़ 2020 में कायदे से ये चीज़ कही गई, मीडिया के लोग हमारी हैसियत की बड़ी बातें करते हैं। अभी भी जिनका आपने चर्चा लिया था वो जिनका आपने वो भी अभी तो इतना कुछ हो जाने के बाद वो जाके कह रहे हैं कि उनकी हैसियत क्या है। तो अगर हैसियत की बात है, हैसियत किन चीज़ों से बिहार में आती है? अगर आप विधानसभा चुनाव लड़ गए रहते तो हम समझते कि आपकी हैसियत है। राजनीति में तो हैसियत इसी वजह से आती है, और नहीं तो फिर अदानी जी को बना दीजिए आप देश का प्रधानमंत्री,
सिर्फ पैसे के दम पे अगर चीज़ें होनी है तो मीडिया इज़ रिस्पॉन्सिबल टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। जो मेहनत कर रहा है, जो अपने दम पे चीज़ें कर रहा है, आपको उसको भी उतना ही कवरेज देना पड़ेगा जो जनता के पास इक्वली पहुंचे। देन लेट देम डिसाइड, डोंट प्ले गॉड। पुष्पम प्रिया जी, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछूंगा कि क्या इस बार फिर से वही सवाल है? पिछली बार आपने बहुत उम्मीदवार उतारे थे बिहार में चुनाव में, कई सारे लोगों को पार्टी का नाम भी नहीं मिला था, इंडिपेंडेंट उन्हें लड़ना पड़ा था। इस बार भी उस तरह ही आप लोग आगे बढ़ेंगे या इस बार ये है कि जिन सीटों पे लगता है कि हम फाइट दे सकते हैं उन सीटों पर ही हम लड़ेंगे, ऐसा कुछ है? 243 सीट्स पे तैयारी कर रहे हैं। ऑनेस्टली आपको बोलेंगे, ऑफ कोर्स उसमें कुछ ऐसी सीट्स होंगी जहाँ पे आप ज़्यादा मजबूत होंगे। और ये सारी चीज़ें आने वाले महीनों में इस बात पे भी निर्भर करेगी कि क्या हम किसी के साथ गठबंधन में जाते हैं, जिस बात को लेके हम पहले की तरह बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं, हमने आपको अभी तो इतनी खुल के चीज़ें बताई कि ज़रूरत है एक प्लेटफॉर्म पे अलग अलग जाति के युवाओं को आने की ज़रूरत है, ताकि एक जो जातिवादी बिहार है जो है उससे अब बिहार को आगे लेके जाने की ज़रूरत है। तो ये इस पे डिपेंड करेगा कि हम अकेले लड़ते हैं या गठबंधन में जाते हैं, लेकिन हाँ 243 पे तैयारी कर। शुक्रिया। तो हमारे साथ थी पुष्पम प्रिया चौधरी, खुलकर इन्होंने सारी बातें रखी। गठबंधन पर भी इन्होंने कहा क्या होगा, मीडिया से थोड़ी नाराज़ भी हैं कुछ चीज़ों को लेकर के। उसके साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हाँ तैयारी सारी सीटों पर है, लेकिन बाद में देखेंगे उस पर क्या करना है। और 2020 में भी इन्होंने चुनाव लड़ा था, बेहद मजबूती से लड़ा था और विदेश से बिहार आकर के और उसके बाद में मजबूती से राजनीति कर रही हैं। तो ऐसे सवालों का कोई मतलब नहीं रह जाता, ये चली जाएंगी या यहाँ रहेंगी। बड़ा सवाल ये है कि ये संघर्ष कर रही हैं। और पुष्पम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नमस्कार।